वेल आप जानना चाहते होंगे कि आपके जो फेवरेट टीवी सीरियल्स हैं उनमें आगे कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं, तो इसीलिए हम लेकर आ गए हैं टीवी सीरियल्स के स्पॉयलर्स, जहां पर आपको हम पहले ही बता देंगे कि आगे की कहानी जो है वो कौन सा नया मोड़ लेगी। इस वीकेंड पर आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में कौन कौन से धमाके होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा धमाका तो रियांश करने वाला है शांति निकेतन में, वो भी तुलसी की नाक के नीचे। और देखिए इसकी शुरुआत भी उसने कर दी है। वैष्णवी पार्थ के बीच रियांश गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो वैष्णवी के करीब जा रहा है और ये देखकर पार्थ को दिक्कत हो रही है। ये तुम कहां से कहां ले जा रहे हो? मैं कहां से कहां लेकर जा रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? वो तुम्हें अपनी गोदी में उठाता है, वो गुंडों से लड़ लेता है तुम्हारे लिए, और वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और उसके बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। दूसरी तरफ उसने तुलसी के साथ साथ बाकी घर वालों का दिल भी तो जीत लिया है। और ये सब कुछ देखकर नंदिनी को लग रहा है कि भाई दाल में जरूर कुछ काला है जो तुलसी देख नहीं पा रही है। ये आने वाले ट्रैक में कुछ इसी तरह से अपने जाल में रियांश फंसाता जाएगा तुलसी को। वही बात करें अगर अंगद और वृंदा की, तो दोनों के बीच की गलतफहमियां अब बढ़ती ही जा रही हैं। विक्रांत अपनी साजिश में कामयाब हो गया है और अब देखिए अंगद और वृंदा एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। घर में मैं वहाँ जा सकता हूँ, तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं मुझे। अगर तुम्हें इतना ही ड्रामा करना था वृंदा, इतनी नफरत करती थी तुम मुझसे, तो पहले ही बता देती, पहले ही अलग हो गया था तुमसे, तुम्हारे आसपास भी नहीं रहता। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। तो भाई देखिए आने वाले ट्रैक में वसुधा एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाली है। ये देव के दोस्त समर ने जानबूझकर वसुधा को 100 किलो अचार का ऑर्डर दिया है। वसुधा को फिलहाल लग रहा है कि लोगों को उसका अचार बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं है कि ये सब कुछ तो उसके दुश्मनों की साजिश है। 100 किलो अचार वसुधा सिंह चौहान के पास सरने दो। राजीव साहब वो फोन ना उठा रहे। चलिए अब आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक का स्पॉइलर। बहुत जल्द ही अब अनु के सामने खुलने वाला है यशवर्धन का राज, क्योंकि देखिए ना यशवर्धन अब घर तक पहुंच गया है और कहीं ना कहीं एक गायत्री को इस बात का आभास होने लगा है कि कोई तो रिश्ता है उसका इस शख्स के साथ जो घर में आया है। अनु के सवाल भी अब बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्यवर्धन को उसे सारा सच बताना ही होगा। तो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें पूरा सच कि क्या हुआ। इसको लेकर इतना इमोशनल क्यों हो जाती है? क्या बात है? पता नहीं, इसे देख के ऐसा लगता है कि कोई अपना है। इसे देख के किसी की याद आती है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। बुरी तरह से फंसने वाला है सिद्धू, क्योंकि स्नेहा और दुर्गावती तो भाई अब एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। दुर्गावती ने स्नेहा के घर पर गुंडे भेजे और अब देखिए स्नेहा जा रही है दुर्गावती से बात करने के लिए। इस सासू माँ और बहू रानी के बीच की लड़ाई अब इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शो तुम देना साथ मेरा में शुरू हो गया है रक्षित और अपराजिता के बीच का ऑफिस रोमांस। अब देखिए हम जानते हैं कि जो अपराजिता है ना, उसने रक्षित का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो उनके ऑफिस में काम करने तो आ ही चुकी। तो ऑफिस में काम भी होगा और साथ ही साथ में रोमांस भी होगा। कहता है प्यार है मगर जुबान करती है इनकार।
यही हाल है अपराजिता और रक्षित का, जिनकी लव स्टोरी अब पहुंच चुकी है ऑफिस तक। आपने इन्हें कभी रास्ते पर तो कभी घर पर रोमांस करते हुए देखा होगा, लेकिन अब ये दोनों हर रोज ऑफिस में मिलेंगे, क्योंकि रक्षित के ऑफिस में अब अपराजिता को नौकरी मिल गई है। और जरा देखिए कैसे रक्षित खुद ही अपराजिता को सारा काम सिखा रहा है। अब देखिए बीच बीच में काम तो होगा, लेकिन थोड़ा सा रोमांस भी होगा। रक्षित और अपराजिता का ये रोमांस अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो वो है ईरा का। ये सबसे बड़ा डर था कि अपराजिता कंपटीशन जीत ना जाए, और जीते तो जीते, उसको जॉब भी मिल गई हाउस ऑफ भारद्वाज में। तो मेरा तो बस यही कंसर्न है कि वो रक्षित से दूर रहे, लेकिन भले ही रक्षित को पता चल गया कि वो शादीशुदा है, लेकिन ईरा को अभी तक नहीं पता है कि अपराजिता शादीशुदा है। तो उसको तो डर ही लग रहा है कि वो रक्षित पे डोरे डालेगी या फिर उसको मेरे से छीन लेगी। तो कैसे भी करके थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। लो, मैं क्या बोलूँ, मैं जितना भी कोशिश करूँ इन दोनों को अलग करने के लिए, ये एक फेविकॉल का जोड़ है जो चिपके जाते हैं, और बीच पे मुझे कुछ तो दीवार लगानी पड़ेगी, कभी ना कभी तो लगेगी। अब रक्षित ने अपराजिता को जॉब पर तो रख लिया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ है उसकी फैमिली। इस जाहिर सी बात है, घर वालों को लगता है कि अपराजिता ने रक्षित का प्रपोजल ठुकरा दिया है। तो अब अगर ऑफिस में रक्षित अपराजिता को रोज देखेगा तो उसका दिल रोज टूटेगा। लेकिन यहाँ रक्षित का ये कहना है कि कोई बात नहीं, अगर अपराजिता ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया तो क्या हुआ। अपराजिता बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए उसे मौका मिलना चाहिए इस ऑफिस में काम करने का। अब देखिए रक्षित, आप अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हमें नहीं। हम अच्छे से जानते हैं कि आपने अपराजिता को इस ऑफिस में क्यों रखा है, ताकि वो आपके आसपास रह सके। Sandwiches, everyone? Yes. एक्चुअली सिनेरियो ये है, हमें बताया गया है कि अप्पू जी ने मना कर दिया है, हमारे भैया को रिजेक्ट कर दिया है। तो हम पूरे परिवार वाले उनको कह रहे हैं कि भाई जब आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने ऑफिस में नौकरी क्यों दे दी, क्योंकि आप रोज़ ऑफिस जाएंगे, रोज़ देखेंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा सिनेरियो है। ये भी कहना है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि ठीक है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे बुरा लगा, लेकिन अगर वो लड़की टैलेंटेड है तो वो जॉब डिज़र्व करती है। उसका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक प्रोफेशनली मैंने डिसीजन लिया, जैसे बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मेरे लिए वैसी हैं, लेकिन हमें पता है वो वैसी है नहीं उनके लिए। बात करें अब अगर अपराजिता की जिंदगी की, तो वो तो बहुत खुश है अपनी इस नई जॉब में, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पति और उसके ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया है। देखिए तो जरा किस तरह यहाँ अपराजिता की सासू माँ ड्रामा कर रही हैं, ताकि वो अपनी बहुरानी को घर वापस ले जा सके। देखिए अपराजिता, आपने अपनी जिंदगी में एक नया सफर शुरू तो कर दिया है, लेकिन पुराने लोगों को छोड़ना आपके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। और इन सब में अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रक्षित है। मुंबई से स्नेहिल यादव और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत की कहानी को ना मेकर्स उसी मोड़ पर ले आए हैं जिस मोड़ पर कुछ समय पहले थी। हाँ, ये बात अलग है कि उस वक्त दूसरी वजह से मन्नत और विक्रांत अलग हुए थे, लेकिन अब मन्नत को ऐसा लगता है कि विक्रांत जो है वो इस दुनिया में नहीं है। और फिलहाल घर पर चल रही है विक्रांत की शोक सभा, जहाँ मन्नत की हालत हो गई है बहुत खराब। तो क्या लगता है कि बिना विक्रांत के आखिर मन्नत की जो ये कहानी है वो अब क्या मोड़ लेगी? विक्रांत के बारे में इतनी घटिया बात करने की। मैं बच्चों से झूठ नहीं बोल सकता।
विश्वास है तो सब कुछ है। अब जैसे मन्नत को पूरा विश्वास है कि उसका विक्रांत जिंदा है, क्योंकि मन्नत का कहना है कि मेरी सांसें चल रही है ना, तो विक्रांत की भी सांसें चल रही होगी। बहुत रिग्रेट है कि नीतू माँ, श्रुति माँ किसी को नहीं बचा पाई, एंड बट डिटर्मिनेशन है कि शी वांट्स टू लुक फॉर विक्रांत एंड शी थिंक्स कि शी विल फाइंड विक्रांत, एंड तो वो डिटर्मिनेशन है उसको। वो नहीं चाहती कि यू नो बच्चे ऑलरेडी बहुत ट्रबल हैं, एंड रॉनी पापा बहुत ट्रबल हैं, क्योंकि वो कहती है रॉनी पापा को कि मेरी सांसें चल रही है ना, तो विक्रांत की भी चली रही होंगी, तो शी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। अब जैसा कि दर्शकों ने देखा, एक साथ नीतू और विक्रांत दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन शोक सभा केवल नीतू की मनाई जा रही है, क्योंकि मन्नत का मानना है कि विक्रांत जिंदा है और वो इस शोक सभा में धैर्य से इसी बात पर बहस कर रही है। नेवर एक्सपेक्ट, लाइक मन्नत विल नेवर एक्सपेक्ट धैर्य टू डू दैट। तो वो जो इतना स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड है ना, एंड विक्रांत का एब्सेंस, यू नो इट्स सच अ बिग थिंग, यू नो धैर्य के हाथ में गन एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स विक्रांत इज लाइक don't do it, and then Neetu Ma loses her life, and you know there is so many undercurrents, and there are things which are just between Neetu Ma and Mannat, जिसके बारे में मन्नत ने किसी को नहीं बताया, तो वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैं। आई पर्सनली लव्ड। अब विक्रांत को रास्ते से हटाकर धैर्य ने आधा काम तो कर दिया, बचा हुआ काम वो यहाँ पर बच्चों को भड़काकर और मन्नत के दिमाग में कुछ अलग ही बातें डालकर पूरा करना चाहता है। लेकिन मन्नत तो मन्नत है, उसका विश्वास अडिग है, इसीलिए तो वो बच्चों को भी इस बात से दूर रख रही है। वो जानती है कि विक्रांत जरूर लौटेगा। मन्नत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि विक्रांत नहीं रहे। मन्नत को पता है कि वो है, एंड वो बोल रही है कि वाई आर यू सो कीन ऑन बिलीविंग इट कि ही इज़ नॉट देयर, व्हाट्स द रश, तो बोल रहे, तो वो और बच्चों को क्यों बता रहे हो ये सब, तो उनका पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रेशर सब पूरी फैमिली एक्सेप्ट करे विक्रांत का डिमाइस। जितना जल्दी विक्रांत पिक्चर से बाहर, उतना जल्दी ही कैन मेक स्पेस अगेन एंड दिस फैमिली कैन बी हिज अगेन। अभी के लिए फिलहाल वो बच्चों का सहारा बन रही है। रॉनी पापा को भी समझाएगी, क्योंकि नीतू माँ ने विक्रांत को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। अब जो हुआ वो वाकई में गलत हुआ, लेकिन क्या करें, राइटर को नई कहानी चाहिए थी जिसके हिसाब से मन्नत और विक्रांत को जुदा होना ही था। अब विक्रांत की तो याददाश्त चली जाएगी, वो किसी और स्टेट में ही पहुंच गया है। तो देखते हैं कितने दिनों में मन्नत और विक्रांत का दोबारा से आमना सामना होता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब वीकेंड है तो स्पेशल वाला वीकेंड डे आउट तो बनता है भाई। आज आपकी खास मुलाकात हम करवाते हैं सीरियल रिमझिम के समीर से, और उसके साथ साथ रिमझिम से भी। अब वो क्या है ना कि समीर का आधा दिन तो सेट पर ही बीतता है शूटिंग करते करते। तो आइए देखते हैं कि आखिर दिन में शूटिंग करने के साथ साथ उनका और क्या डेली रूटीन होता है। one and only my co-actress, my bestest friend, Rimjim Singh Rajawat.
Wanna say anything? अभी नहीं, अभी समीर शेखावत, रिमझिम समीर सिंह शेखावत बन चुके हो। हिमांशु के बारे में सब कुछ ही अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं। क्या बुराई सुन के क्या करोगे तुम? Of course. हिमांशु में सब कुछ अच्छा है, समीर नहीं है। समीर एक्चुअली अच्छा है बट वो कुछ समझ नहीं पा रहा। समीर को समझ नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। समीर खुद ही कंफ्यूज्ड है। मैंने बताया नहीं रिमझिम कैसी लग रही है। रिमझिम बहुत सुंदर लग रही है। मैंने देखा अंधेरे में दिखी नहीं, तुम अभी लाइट पड़ी तो दिखी तुम। पहले तो नहीं दिखी मैं आपको पहले नहीं दिखी ना। सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है। 11 बजे की शिफ्ट लग पाई इसलिए हम लोग लेट आए। राजन जी REP हमेशा तो सब चीज़ यही सॉर्ट करके देते हैं और मुझे पता है क्या बोलना है सर, वो सीन रेडी है, सीन कर लेते हैं एक बार। और ये मंगेश दादा जो जिनकी वजह से हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ दीज 2 क्यूटीज हम लोगों के सीन्स अच्छे आते हैं। वेलकम टू माई फ्लैट वेयर आई लिव। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई डॉग फर्स्ट, इसीलिए उसने बात किया है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। सो दैट्स हाउ ही सेज गुड मॉर्निंग। तो बस अभी जिम के लिए चेंज करेंगे, पहले जिम जाएंगे, उसके बाद आगे का रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो यूजुअली सुबह मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है वर्कआउट के लिए, जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। कभी कभी मैं स्विमिंग करता हूँ, कभी वर्कआउट करता हूँ और उसके बाद विल टेक स्टीम या सोना और फिर यहाँ पर हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और हम अपने लिए बहुत हेल्दी हैवी स्मूदी बनाएंगे। तो मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे भगवान से करता हूँ और फिर नहाने के बाद पूजा करके फिर मैं सेट पे जाता हूँ। ये बेसिकली एक हॉल है। दिस इज हिमांशु अवस्थीज रूम और इसके अंदर क्या है लेट्स सी। मैं जितना चिल और लाउड और फन बाहर हूँ उतना एक काम घर पे हूँ। तो ये मैंने ओल्ड फर्नीचर मार्केट से लिया था। सो इट्स ब्रांड न्यू बट इसका जो एस्थेटिक है वो वैसा है, थोड़ा पुराना टाइप। My favorite anime character। और ये नज़र ना लग जाए इसलिए मुझे रिमझिम ने दिया था ये बांसुरी। और जब मैं 6th क्लास में था तब से ये ब्लैंकेट मेरे साथ है। इनके बिना मैं शायद कुछ नहीं हूँ और इनके साथ मैं सब कुछ हूँ। तो ये जब हम लोगों ने 100 एपिसोड्स क्रॉस किए थे तो हम लोगों को एक गिफ्ट दिया था। तो एक मेरे पास है और एक रिमझिम के पास है इनमें से। हम लोग बॉम्बे में भी राजस्थान जैसा बड़ा हवेली टाइप कुछ बना लेंगे इन फ्यूचर। इस तरफ वाला जो पार्ट है थोड़ा खुला है, मैदान है और उधर जो है पूरा ऐसे बॉम्बे फुल लाइटिंग और रात को बहुत खूबसूरत लगता है। अगर हम इस फ्रेम की बात करें तो रिसेंटली मुझे टाइटन ने गिफ्ट दिया था। हर एक चीज़ से मेरी एक स्टोरी होती है कि मुझे बहुत पसंद आ गया। जैसे ये अब रिसेंटली आप मानोगे नहीं, हम लोग एक इवेंट, ये शर्ट इवन दिस, तो हम लोग इवेंट में जा रहे थे, मुझे वो शर्ट पसंद नहीं आ रही थी, आई ब्रॉट अ न्यू वन। फिर ये जैकेट ये रिमझिम को पसंद आ गया था, ये खरीदी। लेदर जैकेट उसका फेवरेट है यहाँ पे कहीं, तो ये वाला लेदर जैकेट उसका फेवरेट है। फिर ये पेंटिंग्स, तो ये मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि इसमें सन एंड मून दोनों हैं और फिर एक इन्फाइनाइट का साइन है। आप शायद मुझे बोल दो कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस भी हूँ, मुझे खुद को देखना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अपने रूम में मिरर लगा के रखता हूँ। जब भी मेरे जो तीर हैं वो निशाने पे नहीं लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ कि किस दिन मेरा जो एरो एकदम सेंटर पे जाके लगेगा और फिर मैं कहलाऊँगा द किंग ऑफ द बॉलीवुड। तो आई यूजुअली ड्रिंक दिस ग्रीन जूस जिसके अंदर होता है पालक, खीरा और आंवला और नीम और कभी कभी करेला भी। तो बेसिकली एवोकाडो में कुछ होता नहीं है, इट्स गिव्स यू विटामिन ओनली।
हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए और अब हम लोग सेट पे जाएंगे, वहाँ पे शूट करेंगे और फिर तेरे को शाम को मिलेंगे। ठीक है जॉली। दिस इज़ माई रिचुअल। मैं डेली मंदिर आऊँगा, डेली जाऊँगा और बहुत ही काम फील होता है अंदर, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी रील है या कुछ भी वायरल हो रहा है तो मेरे हाथ में हमेशा एक टम्बलर होता है जिसके अंदर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा होता हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। इट्स अ हैरी पॉटर कप। आई एम अ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर। आई वॉच ऑल द 8 films more than 8 times. आई रियली एन्जॉयड दिस सेगमेंट विद सास बहू एंड साजिश। बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की, वर्कआउट, खाना पीना, बातें, ड्राइविंग और फिर कुछ नए एक्सपीरियंस भी हुए आज हमारे साथ। तो इट वॉज़ अ रियली बेस्ट सेगमेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड जस्ट कीप वॉचिंग दिस शो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए आ गई है हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। तो अगर इस पूरे हफ्ते ना आपने अपने फेवरेट शो का कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है और जानना चाहते हैं कि अपकमिंग ट्रैक में क्या आने वाला है, तो फटाफट से सवार हो जाइए हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल मनसुंदर का सेट। नाहर बहुत ज्यादा दुखी है इस बात को लेकर कि आखिर उसकी रूही कहाँ चली गई। उसे तो शक भी है दादी पर कि दादी ने ही कुछ ऐसा किया है कि रूही इस घर से गायब हो गई है। मगर दादी तो दादी ठहरी, वो भला क्यों चाहेगी कि रूही वापस आए इस घर में। वैसे भी रूही तो दादी को एक आंख नहीं भाती। और रही बात ड्रामे की, तो दादी ड्रामा करने में तो एक नंबर है। वो जानती है कि कैसे नाहर को काबू में करना है। नहीं, मैं नाहर को परेशान नहीं देख सकती, लेकिन रूही को वापस भी नहीं ला सकती, क्योंकि मैं पहले से ही चाहती हूँ ना कि नाहर खुश रहे, किसी सुंदर सी परी जैसी लड़की से शादी करे। तो अब जब ये मौका मिला है रूही से छुटकारा पाने का, तो ऐसे मौके को गंवाया नहीं जाता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सैराब का सेट। ये खबर छप चुकी है कि रॉक स्टार ईशान के साथ भला ये खूबसूरत गजल कौन है। तो भाई ये तो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नुयोनिका है, जो रातों रात अखबार की सुर्खियां बन गईं। और तो और सोशल मीडिया पर भी इनके चर्चे हैं। मगर ये चीज नुयोनिका के लिए खुशी की बात नहीं बल्कि दुख की बात है। वजह यह है कि घर की अदालत में सासू माँ ने, ननद ने नुयोनिका पर तरह तरह के सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर ये ईशान से कब मिली, उसने घर में पहले क्यों नहीं बताया। अब जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। घर के कुछ लोग नुयोनिका के खिलाफ हैं तो कुछ लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। जब ईशान मुझे लेकर के गया था उसके कोलकाता वाले पुराने घर पे, और जब हम बाहर निकले तो सारी मीडिया ने उसे घेर लिया। और क्योंकि मैं ईशान के साथ थी उस समय, तो पिक्चर्स आ गई हैं पेपर में और यहाँ पर घर पे बहुत हंगामा हो गया है। जो मेरी माँ हैं उन्होंने मतलब अच्छे से मेरी क्लास ले ली है कि क्या है ये। और उस समय मैंने बताया नहीं था कि मैं ईशान के साथ बाहर हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। रूहानी अस्पताल में मौजूद है और देखो उसे समझाने कौन आया है, कोई और नहीं बल्कि उसका भाई आया है। रूहानी को जब होश आता है तो वो अपने भाई से पूछती है कि गुरु कहाँ है, मगर उसका भाई बता देता है कि अब गुरु कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर क्या, रूहानी अपना होश गंवा बैठती है। रूहानी के भाई को पता चल गया है कि गुरु के घर वाले अब रूहानी के लिए खतरा बन चुके हैं और ये बात अब गुरु को भी समझ आ गई है। इसलिए तो अपनी रूहानी को बचाने के लिए वो संदीप की बात मान लेता है। अभी अचानक से उठी है और इतना बड़ा स्टेप लिया, इसलिए बेहोश भी हो गई और चिंता तो रहेगी बहन की। उसको समझा रहा है बट समझ नहीं रही, अब क्या कर सकते हैं। दोनों मिलके रूहानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मोस्टली यही है स्टोरी। और
उसके गुरु के घर वाले हैं जो खेल रच रहे हैं बीच में, मतलब मैनिपुलेट करते हैं। गुरु तो बेचारा प्यार ही करता है, वो संदीप भी समझ गया है, बट रूहानी के लिए वहाँ रहना, गुरु के घर पे रहना सेफ़ नहीं है। वही वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा छोड़ चले हैं पोद्दार हाउस। अब देखिए, मैं तो गिनती भी भूल गई हूँ कि कितनी बार अभीरा ने जो है वो घर छोड़ा है। फिलहाल जो घर में ड्रामा हुआ उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन अब दादी सा जो हैं वो चाहती हैं कि अरमान और अभीरा घर छोड़कर चले जाएं। इस नए सफ़र पर निकल तो गए हैं ये दोनों, लेकिन क्या लगता है कि आने वाला सफ़र जो है वो इनके लिए आसान होगा या फिर मुश्किल? अरमान और अभीरा जिनकी खुशियां उनके परिवार से हैं और अब उनके गम की वजह भी उन्हीं का परिवार बन गया है, जिसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं ये दोनों, और अपने साथ साथ मायरा और मुक्ति को भी पोद्दार हाउस से लेकर जा रहे हैं। घर की चौखट अब ये लांग रहे हैं तो इनके सामने कई सारी चुनौतियां भी आएंगी और इसका सामना करने के लिए इन्हें तैयार रहना होगा। टफ है, बट साथ में तो इसमें सिल्वर लाइनिंग यही होगी कि सबको यही लगता था कि अरमान अभीरा सेपरेटली क्यों इशूज से डील करते हैं, तो इस चीज़ में दे आर अ टीम अगेंस्ट द प्रॉब्लम टुगेदर। तो ये एक बढ़िया चीज़ होगी। वहाँ स्ट्रगल्स तो अपने होंगे ही होंगे डेफिनेटली। अब जो प्रॉब्लम आई है परिवार के ऊपर, इतना जो बीमारी के बादलों ने घेर लिया है, उसमें अब अभीरा उसको किस तरह से बाहर निकालेगी, यही आगे की आने वाली कहानी होने वाली, जो कि प्रोमो बोलता है। बीमारी तो अब क्या टिक पाएगी अभीरा के सामने, आपको लगता है? बीमारी तो तुम अभीरा बीमारी को टिकने दोगी? पता नहीं, देखेंगे, पता चलेगा। प्रोमो में तुमने बोला है, प्रोमो में बोला है कि मैं कोशिश तो करेंगे, हम देखते क्या होता है। कोशिश है कामयाब होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार, कोशिश है कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। अब अरमान अभीरा के साथ जो हुआ ये पहली बार तो नहीं है, कई बार अरमान और अभीरा को झूठे इल्जामों का सामना करना पड़ा है। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह दिशा है, और अब देखिए अरमान अपने परिवार से नफरत करता है और यहाँ अभीरा वो तो उसका साथ दे रही है। यहीं से अब अरमान अभीरा की एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर भी है, तो ऐसे में अभीरा के लिए अरमान को संभालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये लोग हमेशा मुझे इस तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी मैं हंसता खेलता इस घर में अपना जीवन इतना निकाल दिया, लेकिन अब बस। हाँ, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया, बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। अरमान इज नाउ डन विद पोद्दार्स। यू विल नेवर कम बैक एवर। अभीरा ही कुछ कर मेरे ऊपर मत डाल, मेरे ऊपर मत। तो लेकर आती है ना यहाँ पे हर बार। हाँ, हर बार अभीरा समझा के हर बार। मैं तो माँ को भी माफ़ नहीं करने वाला था जो उन्होंने किया मेरे साथ, अभीरा ने समझाया।
हाँ मतलब ये बात करें मायरा और मुक्ति की तो भाई देखिए, मुक्ति तो अभीरा के साथ इन हालातों में पहले भी रह चुकी है, लेकिन मायरा उसे तो ऐशो आराम की आदत है। अब देखना ये होगा कि वो अपने मम्मी पापा के साथ इस नई जिंदगी में कैसे एडजस्ट करेगी। आप फिर से अमीर हो जाओगे ना पापा? I will try my level best to first survive in this world. अरमान और अभीरा अब एक नए सफर पर निकल तो चुके हैं, लेकिन आगे चलकर जब ये चौल में रहेंगे तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इन्हें सामना करना ही पड़ेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब देखिए, पूरे हफ्ते हमने ड्रामा ही ड्रामा देखा है, चाहे वो अनुपमा और राही के बीच हो या फिर अनुपमा और प्रेम के बीच। लेकिन ये ड्रामा जो है ना, इस बार कोई और ही क्रिएट कर रहा है। वेल, हम बात कर रहे हैं मोटी बा की, जहाँ मोटी बा जो है ना वो राही के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही हैं। और आप जो है ना वो एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि अनुपमा और राही के बीच चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन बात जब अपनी बेटी की आती है तो अनुपमा चुप नहीं बैठती। माँ वाली हरकतें क्यों कर रही है? आपका और राही का कोई रिश्ता नहीं है। माँ बेटी का रिश्ता कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द नहीं होता कि कोई भी बदतमीज बच्चा आके उसे मिटा के चला जाए। आप मुझे बदतमीज कह रही हैं? अरे मैं तो तुझे बच्चा कह रही थी। लेकिन अगर तू अपने आप को बदतमीज समझता है तो समझ। आपके मुंह से दोनों गाली लगती है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी, फैसला सुनाऊंगा। और मेरा फैसला ये है कि आज के बाद अनुपमा जोशी मेरे कैफे में कदम भी नहीं रखेगी। आप सब, और स्पेशली आप, मेरे कैफे से निकल जाइए। Get the hell out of my cafe! Get out! बहुत बड़ा धोखा है। चुप, एकदम चुप। बच्चे चाहे छोटे हो या फिर बड़े, माता पिता हमेशा अपनी औलाद को गिरने से बचा लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे। राही अब बड़ी हो चुकी है, घर बार चला रही है, मगर आज जब वो जमीन पर धड़ाम से गिरने वाली थी तब उसका प्रेम नहीं बल्कि माँ की गोद ने बचा लिया। वो बात अलग है कि अनुपमा के साथ उसका परिवार मौजूद था, वरना आज राही की हड्डी का सूरमा बन जाता। पर धमाका तो तब हुआ जब एक ही फ्रेम में प्रेम अनुपमा और राही को साथ देख लेता है। मानो जैसे प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया हो। वो राही पर इतना भड़कता है कि जैसे उसने कभी राही को प्यार की नजर से देखा ही नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। राही ने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद यहाँ से पूरी तरह अभी बेटे ने तुम्हारे लिए हमारी मदद की ताकि उसके पति के कैफे का रेपुटेशन खराब नहीं हो, और तुम इसी पे चिल्ला रहे हो। प्रेम तो खुद नहीं चाहता कि राही किसी भी तरह का कोई रिश्ता अनुपमा से रखे। अरे अगर दुश्मनी मुझसे है तो मुझे बोलो, मुझे जाने दो। इस लड़की से क्यों कह रहे हो जिसने अपने सारे रिश्ते खो दिए सिर्फ अपना एक रिश्ता बचाने के लिए जो तुम्हारे साथ है प्रेम। जैसे कि मैं बहुत बीमार पड़ गया था और राही ने मुझे बोला कि आज तुम काम नहीं करोगे, आज तुम रेस्ट करो, मैं संभाल लूँगी। तो कुक्स नहीं आते और वो बेचारी अकेले, उसको 50 लोगों का खाना बनाना है, तो वो इतना कर नहीं पाती बिकॉज राही इज़ नॉट ए शेफ़। प्रेरणा देख लेती है और प्रेरणा जाके बताती है अनुपमा जी को, और फिर वो सब हेल्प के लिए आ जाते हैं। और गौतम ये चीज़ देख लेता है और गौतम यहाँ पर हमें बोलता है चलिए कैफ़े में कॉफ़ी पी कर आते हैं, प्रेम तुम भी अब ठीक फील कर रहे हो। तो वो एक्चुअली उसका प्लान होता है और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ और मुझे वो विजुअल दिखता है और उसके बाद तो आपने देखा ही कि क्या हुआ। अनुपमा का दामाद जो पहले कभी आंखों का तारा और दुलारा हुआ करता था, आज वो बदतमीजी की हद पार कर चुका है। वो अनुपमा को अपने कैफे से बाहर जाने के लिए कहता है। माँ वाली हरकतें क्यों कर रही है? आपका और राही का कोई रिश्ता नहीं है। हालत देख इसकी, ये आदमी अपने साथ रहने के लायक है ना, तू इसके साथ कैसे रहेगी? और जरा मोटी बा को देख लीजिए जो राही को गद्दार बहू कह रही है। साथ में हमारी इस गद्दार बहू को भी लेकर जाइए। गद्दार बहू
आप ये सब शब्द कहाँ से बोल के लाती हैं? उम्र के हिसाब से जरा अच्छा तो बोला कीजिए। और बची कुची कसर निकालने पहुंच गई सृष्टि। वो भी बहती गंगा में हाथ धोने सही समय पर पहुंच गई, वरना सृष्टि का भला इस ड्रामे में क्या काम। दुश्मन का एहसान दुनिया में इससे बड़ा बोझ तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे तो तुम आके मदद कर देती ना इसकी, थोड़ी रोटियां बेल देती तो ऐसे हमारा एहसान नहीं लेना पड़ता। प्रेम की बदतमीजी पर राही अपनी माँ का स्टैंड लेती है कि वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। और भला एक माँ बेटी के रिश्ते इतने कमजोर तो नहीं कि उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़े। पर यही चिंता तो प्रेम को खाई जा रही है कि अगर राही ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। प्रेम पागल हो गया है। आई थिंक अनुपमा जी और उनकी फैमिली को देख के ही ना, मतलब वो एक ऐसे जोन में चला जाता है कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहा है। गुस्से का लेवल इस हद तक पहुंच जाता है कि मतलब ये साथ कैसे है। प्रेम को ऐसा लगता है कि अगर राही ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं तो मर जाऊंगा, मतलब मेरे आसपास कोई बचा ही नहीं। फिर वो साथ भी अगर एक फ्रेम में भी दिख जाए ना, राही और अनुपमा, तो वो उसका मतलब वो साइको हो जाता है। अनुपमा ने कैफे में आकर कहीं ना कहीं राही की मुश्किलें तो बढ़ा दी है। अब देखते हैं कि राही किसका साथ देती है, अपने पति प्रेम का या फिर माँ अनुपमा का। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आरंभी की जिंदगी में ना, जब से उनके नए हीरो ध्रुव की एंट्री हुई है, तब से जो उनके पतिदेव हैं विश्वास, उनको थोड़ी सी जेलसी हो रही है। अब ये बात हमारी समझ में इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि विश्वास तो अवंतिका से प्यार करते हैं, तो भाई आरंभी और ध्रुव को जब जब वो साथ देखते हैं तो उन्हें जलन क्यों होती है, क्या लगता है आपको? आरंभी की जिंदगी में रंग भरने आया उसका असली हीरो, तो विश्वास को क्यों लगी मिर्ची? अब जहाँ प्यार है वहीं जलन होती है। लेकिन विश्वास आप तो आरंभी से नहीं बल्कि अवंतिका से प्यार करते हैं ना, तो जब ध्रुव ने आरंभी के लिए साड़ी चुनी तो आपको जलन क्यों हुई? ये सवाल तो हम आपसे जरूर पूछेंगे। वैसे जलन तो यहाँ सासू माँ को भी हुई जब उन्होंने देखा कि आरंभी को उनसे ज्यादा खूबसूरत साड़ी मिली। को पहले वो साड़ी पसंद नहीं आती है, लेकिन जब डीसी बोलता है कि आरंभी तुम पर ये साड़ी अच्छी लगेगी और डिम्पल को ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो डिम्पल को लगता है नहीं ये तो गलत है, नहीं अब मुझे यही साड़ी चाहिए। वो तुमने आरंभी को दिखाई कैसे? इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन जैसे होता है औरतों में। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरंभी के देवर की शादी होने वाली है और घर में इस शादी की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए सारी लेडीज अपने लिए साड़ी पसंद कर रही हैं। और इस दौरान जब ध्रुव ने आरंभी के लिए साड़ी पसंद की तो देखिए ये बात विश्वास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आरंभी को डार्क कलर्स पसंद नहीं, लाइट कलर्स, लाइक पीच, शी लाइक्स पीच। अब इन दिनों अवंतिका कोशिश कर रही है कि वो विश्वास के मन में शक का बीज बोए और उसे ऐसा लगे कि ध्रुव और आरंभी के बीच कुछ तो चल रहा है। तभी तो देखिए अवंतिका ने आरंभी के कमरे में तेल भी गिरा दिया
ताकि जब आरंभी गिरे तो ध्रुव उसे बचाने के लिए आए। और ये नजारा जब विश्वास देखे तो आरंभी और ध्रुव के रिश्ते पर उसे शक हो। अवंतिका अब तक सारी कोशिश कर रही है कि आरंभी को विश्वास की लाइफ से निकाल दे ताकि वो उसकी जगह ले ले, और वो सारी कोशिशों में नाकामयाब हो रही है। और उसी कोशिश का एक ये हिस्सा भी है कि वो तेल गिरा देती है। उसको ऐसा लगता है कि वो अगर जो डीसी, जो नया कैरेक्टर आया, वो डीसी और आरंभी के बीच में कुछ गड़बड़ है ऐसा दिखा दे तो शायद वो विन कर जाए, और शायद आरंभी के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दे जो लोग समझे कि हाँ आरंभी बहुत गलत है और उसे घर से निकाल दें। हमें एक तरफ आरंभी कहीं आ तो रही है और दूसरी तरफ अवंतिका तो ऐसा ही चाहती है कि ताकि आरंभी को वो जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकाले और वो खुद विश्वास की पत्नी बन जाए। वैसे आरंभी, हमें लगता है कि आपके लिए ना ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि विश्वास आपके लायक जो नहीं है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में चल रहा है एक बहुत ही मजेदार सा चोर पुलिस का गेम। अब देखिए, यूजुअली जो है ना वो पुलिस चोर के पीछे होती है, लेकिन यहाँ पर चोर भी पुलिस के पीछे है। तो आखिर ये कौन सा गेम है, आपको कहानी में बताते हैं। पुलिस चोर के पीछे और चोर खुद पुलिस के पीछे। आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है शिवाय, जगधात्री और रुद्र के बीच? अब खेल कोई भी हो, लेकिन शुरू हो गया है और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब दरअसल हुआ ये है कि जगधात्री और रुद्र को पता चल गई है मूसा की लोकेशन, और जब उन्हें ये पता चला कि भाई मूसा तो इसी घर में है तो तुरंत ही वो उसे पकड़ने के लिए कमरे में गए। लेकिन वहाँ मूसा था ही नहीं, वहाँ थे शिवाय के पापा। और ये देखकर शिवाय और जगधात्री कंफ्यूज हो गए। जगधात्री और शिवाय का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया जब शिवाय के पापा ने जगधात्री को अगरबत्ती का एक डब्बा दिया और कहा कि जो मेहमान घर में आए थे वो ये देकर गए हैं। जिसके बाद अब जगधात्री और शिवाय इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इस अगरबत्ती के डब्बे का मतलब क्या है। हमें पता चलता है कि मूसा की जो लोकेशन है ना वो हमारा ही घर है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब हमारी नाक के नीचे बैठा हुआ है, हमें पता भी नहीं है। और हम सब लोग एयरपीस पे कनेक्टेड होते हैं और जेडी बोलती है कि स्टडी रूम में है मूसा और कवर दो, ठीक है। अगर हमारे घर में ही है तो मूसा को मानना बहुत ज़रूरी है। शूट आउट करने के लिए हम वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि पापा हैं, बाबा हैं। मूसा की हैट इनके पास, ये यहाँ पे अचानक से कैसे? तो बोलते हैं कि वो जो रुद्र के पार्टनर है वो ना एक गिफ्ट दे के गए अगरबत्ती जेडी, और उन्होंने बोला है कि तुम्हारे लिए है जगधात्री। तो हम वहाँ से तो हम निकल जाते हैं, हम आगे आगे सोचते हैं यार ये क्या हुआ, ठीक है। फिर कि अब हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि आखिर इस अगरबत्ती का लेना देना क्या है। अब जगधात्री और शिवाय को यूँ देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई ये दोनों मूसा को पकड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ असली खेल तो कुछ और ही है। ये जाल बिछाया है रुद्र ने, क्योंकि उसे जगधात्री पर शक है कि जगधात्री एक स्पाई है। कुछ एक ट्रैप बिछाया हुआ है फॉर जगधात्री कि वो अपना रियल फेस सामने लाए और वो उसके जो ट्रैप है उसमें फंसे। मूसा को शक नहीं है, मूसा को ऐसा लग रहा है कि जब वो जगधात्री से मिला कि यार नहीं ये नहीं होगी, क्योंकि ये तो हाउसवाइफ लगती है, एक घरेलू लड़की लगती है। बट रुद्र समवेयर डाउन द लाइन ही नोज कि ये इसका एक फसाड है और ये इसका एक अंडरकवर एक फॉर्म भी हो सकता है जो कि वो है। शिवाय के साथ तो उसका भी सिर्फ ये है कि ये तो मेरे घर में जो उसका पुराना इशू है शिवाय के साथ, फादर और शिवाय वाला, वो उस चीज़ पर अटका हुआ। तो एक साथ दो प्रॉब्लम्स को अभी एड्रेस कर रहा हूँ, तो देखते हैं पहले कौन सी एड्रेस होती है। उस बीच में एक और शिवाय बम फूटेगा कि शिवाय भी पुलिस वाला है, तो आई डोंट नो हाउ ही विल डील इट।
रुद्र को अच्छे से पता है कि मूसा को पकड़ने के चक्कर में ये जगधात्री अपना असली चेहरा जरूर दिखाएगी। ये जगधात्री और शिवाय आप दोनों मूसा के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं है कि घर में जो मेहमान आया था वो मूसा ही था। अब देखना ये होगा कि क्या शिवाय और जगधात्री मूसा तक पहुंच पाएंगे या फिर रुद्र के खेल में फंस जाएगी जगधात्री और सबको पता चल जाएगा कि जगधात्री एक स्पाई है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।